नमस्कार छात्रों। देखिए हमारा जो कक्षा 12 है उसका हम दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं। न त्वम शोचितुम अर्हसि, यानी तुझे शोक करना उचित नहीं है। इसमें हमने 10 श्लोक पढ़ लिए थे और आज हम 11वां श्लोक पढ़ेंगे। 11वें से 15वां श्लोक यानी 5 श्लोक और पढ़ने हैं। तो 11वां श्लोक हम पढ़ते हैं। तदेवम् अभिनिष्क्रान्तं न मां शोचितुम् अर्हसि, भूत्वापि हि चिरः श्लेषः कालेन न भविष्यति। निष्क्रांतः यानी निकलने वाले, शोचितुम् अर्हसि यानी शोक नहीं करना चाहिए, भूत्वा यानी होकर, भविष्यति यानी रहेगा, श्लेष यानी संयोग, चिर यानी अनंतः। अतः इस प्रकार निकलने वाले मेरे लिए शोक नहीं करना चाहिए, यानी मैं जो निकल रहा हूँ, घर त्याग कर रहा हूँ, तो मेरे लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनंत काल तक संयोग होने पर भी काल के आ जाने पर नहीं रहेगा। यानी अगर हम जितना हमारा जो संयोग है वह होकर रहेगा, यानी अगर हम कहें कि नहीं हम अपना जो वियोग नहीं करें, हम बिछड़े नहीं, लेकिन समय जब भी आएगा तो हमें बिछड़ना ही पड़ेगा। तो यह संयोग वियोग तो चलता ही रहता है, इसका समय आखिर में आना निश्चित है। 12वां श्लोक है। ध्रुवो यस्मात् च विश्लेषतः मा मोक्षः मे मति विप्रयोग कथम च स्याद् भूयोऽपि स्वजन जनादिति। ध्रुव यानी निश्चित, मोक्ष यानी मोक्ष के लिए, विप्रयोग यानी वियोग, स्याद का मतलब हो, मति यानी विचार, विश्लेष यानी वियोग। क्योंकि वियोग निश्चित हैं, यानी जो संयोग है वह जीवन भर बना नहीं रहेगा, वियोग तो निश्चित ही है, आज नहीं तो कल। अतः मोक्ष पाना मेरा विचार है, जिससे फिर कभी भी स्वजनों से वियोग न हो। यानी मैं इस संयोग और वियोग से मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ, ताकि फिर हमारे जो स्वजन है उनसे कभी भी वियोग नहीं हो। यानी जो संयोग और वियोग है ये चलता रहता है और मैं इससे मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। संयोग और वियोग अनंत काल तक नहीं बना रहता, उनका संयोग का वियोग भी निश्चित होता है। 13वां श्लोक है। यद्यपि स्यात् समय यातो वनमशोविति, अकालो नास्ति धर्मस्य जीविते चंचले सति। यात यानी गया, जीविते यानी जीवन में, असमय यानी असमय में। यद्यपि यहाँ कहा जा सकता है कि यह असमय में बन गया, तो जीवन चंचल होने से धर्म का काल निर्धारित नहीं है। चंचल होने से यानी क्षण भंगुर है। ये जो जीवन है, ये जो जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है, तो इसका कुछ भी समय नहीं है। तो इसलिए अगर असमय निकल रहा हूँ, यानी मेरे समय नहीं है वन में जाने की, लेकिन मैं असमय ही वन में निकल रहा हूँ, तो लोग भले ही कहें कि यह असमय ही वन में गया, इसका समय नहीं है वन में जाने का, लेकिन यह गया। लेकिन क्या है कि जो जीवन है वह चंचल है, क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। तो अपना जो धर्म है, इस धर्म का काल का कोई निर्धारित नहीं कर सकते, कोई भी निर्धारण नहीं कर सकते कि हम इसी समय धर्म का पालन करें, कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि समय का कुछ भी भरोसा नहीं, जीवन है कभी भी नष्ट हो सकता है। 14वां श्लोक है। यह इसमें कहते हैं कि एवतम आदि तव्या सौम्य विज्ञाप्यो वसुधाधिप प्रियतेथा तथा चेवह यथा माम न स्मृदपि। विज्ञाप्य यानी निवेदित किया गया, वसुधा यानी पृथ्वी, अधिप यानी राजा, प्रियतेथा यानी प्रयास करो, यथा यानी जैसा, न स्मृत अपि यानी स्मरण भी नहीं करे। इसमें कहा गया है कि हे सौम्य, हे छंदक, इसी प्रकार की और भी बातें तुम राजा से निवेदित करना और ऐसा प्रयत्न करना कि जिससे मेरा स्मरण भी नहीं करे। यानी जिस प्रकार से मैं तुम्हें बातें बताई हैं,
ऐसी बातों को उनसे निवेदित करना और भी तुम्हें निवेदित करने का प्रयत्न करना है, और जिससे कि जो महाराज हैं वो मेरा स्मरण भी नहीं करें, मुझे याद भी नहीं करें, मुझे भूल जाए, ताकि वह दुखी नहीं हो। अंतिम श्लोक है, अपि नैर्गुण्यम अस्माकं वाच्यम नरपतो तव्या नैर्गुण्या त्यज त्यजते स्नेह स्नेहात्य आगांत शोच्यते। निर्गुण्य में निर्गुणता न सोचते नहीं, शोक का मात्र नहीं है। और तुम राजा से हमारी निर्गुणता यानी निष्ठुरता भी बताना। निर्गुणता के दोष के कारण स्नेह छूट जाता है, स्नेह के त्याग से शोक नहीं होता, यानी जब किसी के प्रति स्नेह नहीं रहे तो उसके वियोग से हम दुखी नहीं होते हैं। तो जब राजा मेरे प्रति अगर स्नेह नहीं रखेंगे तो उन्हें मेरे प्रति शोक भी नहीं होगा। तो तुम राजा से मेरी निर्गुणता का मतलब निष्ठुरता बताना, और इस निष्ठुरता का दोष के कारण वह मेरे से स्नेह छोड़ देंगे, और उस स्नेह का त्याग करने से मेरे प्रति वह शोक भी नहीं करेंगे। तो चलते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। आप इस अभ्यास प्रश्न को वीडियो को रोककर ऐसे कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अयम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित बुद्धचरितम बुद्धचरितम रचयिता कः अस्ति? अश्वघोष। नृणाम वर क अस्ति? राजकुमार सिद्धार्थः। अश्वपृष्ठातः क अवतरतः? राजकुमार सिद्धार्थः। स्नाय स्नाप्यन्निवः चक्षुषा प्रेतः कम अब्रुवीत, यानी छंदकः। और फिर ये एक पद वाले उत्तर हैं, और आगे जो पूर्ण वाक्य हैं उसमें आप देख सकते हैं कि स्वजनस्य विपर्यये का स्थिति भवति? स्वजन विपर्यये भूयिष्ठं जनिर्भवति। महाबाहु संतप्त मनसे किं ददौ? महाबाहु संतप्त मनसे भूषणानि ददौ। बुद्ध किमर्थः तपोवन प्रविष्टः? बुद्ध जरामरणशार्थं तपोवन प्रविष्टः। त्वं कीदृशमां न शोचितुम् अर्हसि? त्वम् अभिनिष्क्रान्तं मान न शोचितुम् अर्हसि। कस्मिन् सति कस्य काल नास्ति? जीवते चंचलः सति धर्मस्य कालः नास्ति। तो ये पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न हैं, तो ये भी आप याद कर लेना। जैसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं प्रश्नों का, और ये पूर्ण उत्तर वाले। तो आज हमने ये जो पाठ कंप्लीट किया है अपना दूसरा पाठ। अगले वीडियो में हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।